रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक तो इन चैप्टर्स में से थ्योरम आने हैं और इन एक्सरसाइजेस में से क्वेश्चन भी ज़रूर आने हैं, ठीक है। तो आपको जो थ्योरम के अलावा चैप्टर्स करने हैं उनमें से आपको 4 मार्क्स के लिए पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, अगर पहले 7 चैप्टर्स की बात करें। लेकिन इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने का फ़ायदा ये है कि आप डबल मार्क्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन के और 8 मार्क्स थ्योरम के, और MCQs भी हो रहे हैं इसके अंदर। तो आप लोग इसको काफ़ी सीरियस लें और रेगुलर बेसिस पे मुझे इसकी पिक्चर सेंड किया करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इन ट्रायंगल PAB अ फिगर PQ। ये देखें, ये परपेंडिकुलर है आपके पास, P और Q परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। प्रूव दैट AQ और BQ कॉन्ग्रुएंट हैं और एंगल APQ और एंगल BPQ भी क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि आपके पास डाटा गिवन है, प्रूव है, और आपने एज इट इज़ उसको उठा के तो नीचे लिख देना है। जैसे सोल्यूशन में वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है जिसके अंदर आपने स्टेटमेंट से उठा के लिख देना है कि इन BAB जो चीज़ परपेंडिकुलर बताई हुई है वो लिख दें और कॉन्ग्रुएंट लिख दें। इतना तो आपके पास हो गया गिवन। उसके बाद आपको जो चीज़ प्रूव में लिखी हुई है, ठीक है, टू प्रूव की हेडिंग दें और उसके अंदर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। तो ये आपका जो 1.5 नंबर है वो तो आपने गेन कर लिए। आपने किया कुछ भी नहीं है, बस आपने क्वेश्चन से देख के डाटा लिखा है। उसके बाद जैसे आप थ्योरम में करते हो, प्रूफ में आप स्टेटमेंट्स और रीजंस को डिस्कस करते हैं, तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आप लिखते हुए तो जो ट्रायंगल बन रही होती है उसको लिखते हो कोरिस्पोंडेंस के साइन के साथ। मतलब जो इस तरह का साइन होता है आपके पास, जो भी 2 ट्रायंगल्स बन रही होती हैं ना, जैसे यहाँ पे बन रही है APQ, ये APQ बन रही है और इस तरह से दूसरी ट्रायंगल बन रही है, तो उसको नाम दिया BPQ। ये आप नाम कोई भी दे सकते हैं, PAQ भी लिख सकते हैं, BPQ भी लिख सकते हैं। मतलब कोई मसला नहीं है कि पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है। उसके बाद आपने गिवन में लिखना है कि जो PA और PB हैं वो क्या हैं आपके पास, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ये आपने गिवन से उठा के लिख लिया, क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हुए सबसे पहले हम लोग गिवन और कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं और एंड पे जाके तो प्रूव होता है ये वाला। उसके बाद ये जो आपको अगर D लग रहा है तो ये D नहीं है, ये P है। उसके बाद आपने एंगल डिस्कस कर लिए जो कि उन्होंने ये दिया हुआ था, ठीक है। तो जो एंगल में लिखा हुआ था ना, जो वैल्यूज़ जिस सीक्वेंस के साथ, उसी में देखिए उन्होंने ट्रायंगल बना के, तो ट्रायंगल का साइन लगा के तो लिख दिया था। अब इसका रीज़न क्या दिया है कि PQ क्योंकि उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था ये वाला, तभी हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बनी थी ना यहाँ पे। अगर लेट सपोज यहाँ पे सिर्फ इस तरह से एक ट्रायंगल बनी है और मैंने कोई परपेंडिकुलर उस पर नहीं ड्रा किया, तो मेरे पास एक ही ट्रायंगल बनी हुई है अभी तक, ये वाली। लेकिन जब हमने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया जिसका नाम P और Q रखा हुआ है, तब जाके तो क्या हुआ, तब जाके हमें पता चला कि ये कौन सी ट्रायंगल है। ये 2 ट्रायंगल्स बन गए हैं, ठीक है, जिनके उन्होंने नेम बता दिए। उसके बाद वो कॉमन क्या कह रहे हैं, ऑब्वियसली ये वाली जो लाइन है ये कॉमन है, दोनों साइड, दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये वाली लाइन शेयर कर रही हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो उनकी परपेंडिकुलर वाली साइड है PQ, वो दोनों ट्रायंगल्स ने शेयर किए, कॉमन है। नेक्स्ट आ रहा है कि ट्रायंगल APQ और BPQ क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि जो आपका पोस्टुलेट है ना यहाँ पे HS, ये यूज़ होगा। और ये कब यूज़ होता है, जब भी आपके पास 90 का एंगल बन रहा हो ना और उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो, और इधर से भी आप देखें तो 90 के एंगल में सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस साइड इस पोस्टुलेट को कहते हैं कि जब भी क्वेश्चन में आपके सामने इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन के अंदर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं। अब यहाँ पे 90 के एंगल्स बन रहे हैं, इस 90 के एंगल के सामने ये जो है ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है ना। इसी तरह से ये क्या है, ये भी हाइपोटेन्यूस है। तो जब भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनी हैं और आपके 90 के एंगल के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूस है, तो वो हमेशा क्या होगा, वो आपके पास होगा HS, कॉन्ग्रुएंट टू HS। ये वाला पोस्टुलेट यूज़ होगा जो कि आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद एंड पे कह रहे हैं, सो
ए क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी क्यू, ये चीज़ भी आपने प्रूव करनी थी। वो अब नीचे जाके आपने क्या करना होता है, प्रूव लिख देना होता है। तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, और नीचे भी अगेन वही चीज़ लिख दी है जो कि आपने प्रूफ में लिखी हुई थी।